नमस्कार। मिथुन राशि पर एक नया विषय और नई चर्चा अति आवश्यक सूचना के साथ साथ हम आपको 2-3 बातों से अवगत कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अक्टूबर मास में कुछ ग्रहों के जो परिवर्तन है उनसे भी अवगत कराने का प्रयास करेंगे। नया समाचार ये होगा कि आपके ऊपर शनि के प्रभाव तथा अब आने वाला जो समय है वो मंगल ग्रह का कैसा होगा तथा आपके ऊपर चल रहे द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। लेकिन इम्पोर्टेंट जो विषय है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत गंभीर विषय ये है कि 95% ज्योतिषाचार्य आज की तारीख में किसी के पास समय नहीं है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे। टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो वो आपके विषय में क्यों सोचेगा। आप ही अंदाजा लगाओ, आप दिन में कितनी बार अपने इष्ट मित्र या प्रियजनों को कितनी देर याद करते होंगे? नहीं करते। लेकिन हम चूंकि ज्योतिष शास्त्र के विषय को खोजते हैं, अध्ययन करते हैं, आविष्कार करते हैं, रिसर्च करते हैं और ग्रहों की जो चाल है उसका मिथुन राशि से क्या रिलेशन है, क्या सरोकार है, क्या उसके रिलेशन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। 95% लोगों ने इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया था, इसलिए हमें ये बात बतानी पड़ी जो अब हम बताना चाहते हैं। नंबर 1, 17 जनवरी 2023 को शनि का संक्रमण और संचरण कुंभ राशि में हुआ। मकर से कुंभ पर आया। ठीक है, साधारण बात है, सब जानते हैं, पंचांग में दिया होता है, अखबारों में और सोशल मीडिया में खूब चलती है चर्चा। लेकिन इसमें नया क्या है? यानी कि मकर राशि पर जब शनि था तो मिथुन राशि की ढैया चल रही थी, सबको मालूम है। सबने गा गा करके चिल्ला चिल्ला करके बताया मिथुन राशि का वो ढैया समाप्त हुई। लेकिन कुंभ राशि में आने के बाद एक विचार किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र में एक नया विषय है लेकिन उसमें अध्ययन करना पड़ता है। जिस दिन शनि का पदार्पण कुंभ राशि में हुआ है, आगमन हुआ है, उस दिन चंद्रमा किस राशि पर ट्रांजिट कर रहा था? ठीक है, उस दिन वृश्चिक राशि पर ट्रांजिट कर रहा था। ये मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड बताएगा। अब उसका स्थान, उस जो चंद्रमा है उसका स्थान मिथुन राशि से कौन सा पड़ता है? छठा पड़ेगा, छठा स्थान। तो जब ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जब पाया बदलता है शनि का, तो छठे स्थान पर जब चंद्रमा होगा तो मिथुन के लिए वो पाया जो है स्वर्ण का पाया कहलाता, गोल्ड का, सोने का पाया। तो सोने के पाए के क्या फल होंगे वो जानना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ हम गोचर ग्रहों की भी बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ इस विषय को आप समझिए, इस विषय की गंभीरता को भी समझिए। और बहुत लोग केवल गोचर ग्रह के ऊपर आधारित रहते हैं, वो उस विषय को इस गोचर के साथ जोड़ना, उसका समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये भी एक गोचर का ही विषय है। देखिए, तीन नक्षत्रों से मिलकर के वृश्चिक राशि बनती है। विशाखा 1 चरण और अनुराधा 4 और ज्येष्ठा 4। उन नक्षत्रों के ऊपर से परिभ्रमण होता है किसका? शनि का। क्रम होता है उसका। अभी शनि वक्री स्थिति में चल रहा है, लेकिन हम मिथुन की बात कर लेते हैं।
मिथुन का जो ये समय है, अभी बचे हुए हैं कुछ लगभग 8 महीने, 7 महीने तो हैं। तो मिथुन राशि के लिए जो शनि का जो पाया है सोने का, उसके फल प्रतिफल क्या मिलेंगे, क्या रहते हैं, और मिथुन राशि क्या सोच रही है और उसके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, उस पर भी चर्चा। संघर्षपूर्ण जीवन, संघर्षपूर्ण परिस्थिति के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। साथ ही साथ पारिवारिक एवं व्यवसायिक कलह, उलझने, नौकरी में उलझने, मकान संबंधी उलझने, स्थानांतरण, चाहे मकान का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यापार का। इसके अलावा इनकम मेरी कैसे बढ़े, इस बात की चिंता लगी हुई है। कारण क्या है, आपके द्वादश भाव का स्वामी तो चला गया 12th में मिथुन राशि का, तो इसका रिलेशन, स्वर्ण के पाए का रिलेशन आपकी इस राशि से भी है। इसकी चिंता बनी रहेगी आपको 29 मार्च 2025 तक। इसके अलावा शत्रुओं का भय भी उत्पन्न होता है तथा शारीरिक कष्ट एवं ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं, क्लिष्ट रोग, असाध्य रोग, मानसिक तनाव। आप ब्लड टेस्ट कराने जाओगे, एक्सरे कराओगे, बाद में डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट ठीक आई है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, रोग का पता नहीं चलेगा। मानसिक तनाव अधिक रहता है तथा व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ तथा भाई बहन और परिवार के लोग ही बिना बात अकारण ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं आपसे। ऐसी स्थिति में कोई फोन पर बात नहीं करेगा, फोन नहीं उठाएगा। ये सारे जो डिस्टेंस मेंटेन करने की जो स्थिति है, ये स्वर्ण के पाए के कारण होती है। तथा अब हम उन गोचर ग्रहों की बात कर लेते हैं मिथुन राशि पर इस समय। जहां स्वर्ण का पाया है, वही चतुर्थ भाव में केतु भी है, वही मिथुन राशि पर मंगल भी है, मंगल की दृष्टि केतु पर भी है। वहां पर प्लस पॉइंट क्या है, भद्र योग, एक बहुत बड़ा योग माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, आपके लिए चतुर्थ भाव में बना हुआ है। और उस भद्र योग पर बृहस्पति की दृष्टि है तथा भले ही स्वर्ण का पाया परेशान करता हो, परंतु शनि का गोचर आपके 9वें भाव में है, उसको हम किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते। शनि भले ही पाया चतुर्थ हो, स्वर्ण पाया है, लेकिन भाग्य स्थान में गोचर दृष्टि से आपके लिए अनुकूल प्रतिफल देगा। इसलिए आपसे निवेदन है, बहुत लोग पूछते हैं, वो लोग जो पूछते हैं वो भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को। 2 उपाय बहुत अच्छे हैं। तुलसी में जल देना और हरा वृक्ष, हरे रंग का जो वृक्ष होता है वो तुलसी का है। मिथुन का रंग हरा है। बुध जो है गणेश जी का प्रतीक है और गणेश जी की आराधना करने से आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट, परेशानी, न्यायालय संबंधी झगड़े, शत्रुओं का भय, सब कष्टों में कमी आ जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।